हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया थालपोस का डिज़ाइन सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं देखिए ये वाली ऊन ले रही हूँ। पहले हम इसके लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह पकड़ेंगे और फिर इस तरह से लपेटेंगे और इस तरह से। अब हुक को लेंगे, ये देखिए इस तरह से इस धागे में, फिर ये देखिए इस तरह से निकाल के इस तरह ट्विस्ट करेंगे और फिर यहाँ से पकड़ के ये एक चेन, ठीक है। अब छोड़ देंगे इस तरह से। एक चेन हो गई है तो दो चेन और लेंगे हम। और अब हमें यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये तीन, इसे भी साथ में काउंट करना है, ठीक है। और इस तरह से हमें टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोचेट बनाने हैं और चेन 3 भी साथ में ही काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए ये हो गया है 4, 5, 6, 7, इसी तरह से 12 चाहिए, ठीक है। ये हो गए हैं 12 टोटल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो धागा है एक, ये देखिए एक धागा इस तरह से खुला होगा, ठीक है। तो उसे खींचेंगे इस तरह से, टाइट खींचेगा थोड़ा सा, इस तरह से ये सर्कल हो जाएगा। और अब हमें पहले हमने जो चेन्स दिए थे 1 2 3, थर्ड चेन से हमें स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। इस तरह से स्लिप स्टिच हो जाएगा, ये पहला वाला है, ओके। तो अब आगे देखिए, आगे वापस से चेन 3, 1 2 3 और इसी चेन में जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लिया है उसी चेन में एक डबल क्रोचेट बनेगा। तो इस तरह से टोटल एक चेन में हमें 2 डबल क्रोचेट चाहिए। तो इसी तरह से हर एक चेन में 2 डबल क्रोचेट आएंगे। और पहले हमने 12 बनाए थे तो इस बार ऊपर होंगे 24 पूरे, 24, ठीक है। हर चेन में 2 डबल क्रोचेट आएंगे। ये देखिए ये बन गया है। और अब हमें वापस से स्लिप स्टिच करना है तीसरी चेन से, 1 2 3, थर्ड चेन से स्लिप स्टिच, इस तरह से। ये हो गया है सर्कल बराबर से। अब हमें क्या करना है, वापस से लेना है चेन 3 इस तरह से और फिर से इसी चेन में एक और डबल क्रोचेट आएगा। ये देखिए इस तरह से एक ही चेन में हमने 2 लिए हैं। अब चेन 2 के बाद क्या करना है, एक चेन हमें छोड़ देनी है यहाँ पे, ठीक है। एक चेन हम, यानी कि एक पूरा डबल क्रोचेट छोड़ रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए एक चेन छोड़ेंगे और उसके आगे वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोचेट एक साथ बनाने हैं, एक और ये दूसरा, ठीक है। और फिर से चेन 2 और फिर एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में 2, ठीक है। चेन 2, फिर एक चेन छोड़ी उसके आगे वाले में, इसी तरह से पूरा हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये बन गया है इतना। अब आगे देखिए, आगे अब हमें चेन 3 लेना है और अब हमें डबल क्रोचेट बनाना है। तो वो देखिए इस तरह से, ये जो है डबल क्रोचेट, इन दोनों के बीच में गैप है, तो यहाँ से इस तरह से हुक को लेंगे और यहाँ से धागे को लेके डबल क्रोचेट बनाना है हमें इस तरह से, ठीक है। ताकि हमारा ये जो साइड है एकदम उठाव भरा दिख सके, जैसे कि आप यहाँ पे पिक में देख रहे हैं, ठीक है। तो इस अब एक और बनाना है, पर वो अब जब हम यहाँ से ख़त्म करके आएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी देखिए, अभी चेन 2, अब फिर से डबल क्रोचेट। तो इस बार यहाँ ये वाला भी सेम इसी तरह बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हुक को डाला और ये इस तरह से, ठीक है। अब एक डबल क्रोचेट, ये बीच में है गैप, पहले 2 बनाए थे, अब हमें 3 बनाने हैं। और फिर से एक बार डबल क्रोचेट और इस बार लास्ट वाला है। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये साइड में बॉर्डर बन जाएगी बहुत बढ़िया सी। वापस से चेन 2 और फिर इसी तरह से हुक को डालेंगे अंदर इस तरह से, डबल क्रोचेट, चेन 2, सॉरी
डबल क्रोचेट लेना है हमें यहाँ पे। डबल क्रोचेट इसके ऊपर। अब फिर से इस डबल क्रोचेट के इस तरह से। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ये देखिए इस तरह से। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वापस से इसी तरह से पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया है मेरा। अभी ये चेन 2 ले लिया है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला जो मैंने कहा था हम बाद में बनाएंगे, वो वाला बनाएंगे अभी यहाँ पे। तो इस तरह से ले लिया यहाँ से, ठीक है। और ये बन गया, ओके। और अभी हमें यहाँ पे 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब फिर से चेन 3 और फिर वही रिपीट करेंगे हम, पर इस बार एक यहाँ पे बनेगा तो हमें इस वाले में एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले एक और, मतलब इसके आगे ही, ठीक है। इस तरह से ले लिया। अब डबल क्रोचेट, अब लास्ट वाला ये देखिए इस तरह से लेंगे और इस तरह, ठीक है। फिर से चेन 2, डबल क्रोचेट, और ये पहला वाला है। और फिर इस चेन में, और फिर इसके आगे वाली चेन में। और अब यहाँ ये लास्ट वाला जो है डबल क्रोचेट, इस तरह से नीचे से लेंगे हम, ये इस तरह से, ठीक है। वापस से चेन 2 और फिर वही रिपीट करना है। बस इतना ध्यान रखना है हर चेन में हमें हर एक रो में हमें एक एक बढ़ाना है। तो वो बढ़ाना इस तरह से है कि ये देखिए लास्ट वाला जो डबल क्रोचेट होगा उसमें हमें एक लेना है, ठीक है। उसमें हम एक लेंगे तो ये देखिए 4 हो गया। अब इसके ऊपर अब हमें 5 बनाना है। तो देखिए पहले एक तो ये वाला आ जाएगा इस तरह से एक, और फिर ये दूसरा इस पे, तीसरा, और चौथा जो होगा वो इसी चेन में आएगा, और फिर पांचवा होगा वो लास्ट वाले डबल क्रोचेट से हम लेंगे। तो बस इसी तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसे। 10 15 इस तरह से 10 15 डबल 15 16 आप कितने भी डबल क्रोचेट ले सकते हैं, उतना आप बढ़ा दीजिए यहाँ से यहाँ तक। पर जैसे मैंने समझाया है बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। बस एक डबल क्रोचेट हमें ध्यान रखना है कि लास्ट वाला जो डबल क्रोचेट होगा उसमें 2 आएंगे। एक से सादा सिंपल डबल क्रोचेट, और दूसरा वाला ये इस तरह से, जैसे हमने ये लाइन बना रहे हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो आप बना के तैयार कर दीजिए। यहाँ पे 15 डबल क्रोचेट तक बना दिया है। ये टोटल 15 है, और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे एक और फिर डायरेक्ट यहाँ पे, इस तरह से मैंने टोटल 15 बना दिए। और अब लास्ट वाला ज्वाइन करेंगे हम। 2 चेन है, ये देखिए इसी तरह से सारे इसी तरह से ज्वाइन किए हैं मैंने ये। और अब एक 2 तीसरी चेन से स्लिप स्टिच डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है। अब आगे राउंड शुरू करते हैं। तो अब आगे वाला शुरू करने से पहले इसके आगे वाली चेन में, अब ये है इसके आगे वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच लेना होगा पहले इस तरह से, ठीक है। अब चेन 3, ठीक है। अब चेन 2 ऊपर और लेना है, ये गैप है बीच की। चेन 3 एक डबल क्रोचेट और चेन 2 की गैप। अब वापस से डबल क्रोचेट। अभी देखिए अभी एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट करेंगे इस तरह। फिर से चेन 2, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, चेन 2, एक चेन छोड़ दी उसके आगे डबल क्रोचेट, चेन 2, एक चेन छोड़ के आगे, एक चेन छोड़ के आगे, फिर से चेन 2। और अभी देखिए अभी डायरेक्ट हमें ये बीच में एक छूट जाएगा, और अभी हमारा ये वाला डबल क्रोचेट आएगा। तो उसके लिए देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने ये बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ये हम यहाँ से नहीं, डायरेक्ट ये देखिए इस तरह नीचे से निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्रोचेट आएगा, ये देखिए इस तरह से बनाना है, ठीक है। फिर से चेन 2, और ये वाला भी सेम इसी तरह बनाएंगे।
ये बॉर्डर बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए यही वाला आप देखिए इस थाल पोस्ट में और इस वाले में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से नीचे से, ठीक है। ये देखिए नीचे से लिया मैंने, फिर से चेन 2, अब यहाँ पे एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में चेन 2, एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन। बस इसी तरह से पूरा यहाँ तक हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये हो गया यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से आ जाने के बाद यहाँ पे 2 चेन ले ली है मैंने। अब हमें फिर से यहाँ पे बनाना है। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोचेट, चेन 2 और अभी तीसरी चेन से 1 2 3, थर्ड चेन से स्लिप स्टिच करेंगे सर। ये देखिए 2 चेन छोड़ के, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए चेन 3 और अब हमें यहाँ पे देखिए पॉपकॉर्न होता है ना, वो वाला बनाना है। यहाँ पे चेन 3 ले लें। अब यहाँ पे बीच में देखिए डबल क्रोचेट लेंगे हम, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये 6 डबल क्रोचेट हो गए। इस तरह से धागा खींचेंगे। अब ये एक डबल क्रोचेट हमें छोड़ देना है, ठीक है। ये इसको हमने नहीं लेना है, दूसरा वाला है। दूसरे वाले के ऊपर जो चेन है उसमें हुक डाला। अब पीछे से इस तरह से लिया, धागा खींचा। अब इस तरह करके ये देखिए ये हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं पॉपकॉर्न। यहाँ पे चेन 1 2 3, ठीक है, चेन 3। और अब हमें ये वाला जो डबल क्रोचेट है, इस डबल क्रोचेट के ऊपर बराबर से इस तरह, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अभी फिर से चेन 3, जाने के बाद चेन 3, ठीक है। चेन 3 लेके अब हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोचेट बनाने हैं। इसमें ये पॉपकॉर्न होगा, पॉपकॉर्न टाइप बनाएंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 डबल क्रोचेट होगा। ये थोड़ा सा खींच देंगे और ये वाला डबल क्रोचेट हमें नहीं लेना है, इसके पास वाले में ये जो ऊपर वाली चेन है वो, ठीक है। इस तरह से खींचेंगे। ये देखिए इस तरह करके ये हो गया। अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और इसे यहाँ पे चेन, ये इस तरह हो जाने के बाद डबल क्रोचेट डायरेक्ट, ये वाला जो है डबल क्रोचेट इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और डायरेक्ट इस वाले के ऊपर डबल क्रोचेट इस तरह से। अब फिर से यहाँ बीच में गैप है, यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 हो गया। अब ये वाला डबल क्रोचेट हमें छोड़ देना है, इसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर जो चेन है उसमें, ठीक है। इस तरह ले लिया, डबल क्रोचेट इस वाले डबल क्रोचेट के ऊपर इस तरह, फिर से चेन 3 1 2 3 और फिर से वही रिपीट करेंगे, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट और बीच में यहाँ पे पॉपकॉर्न बनेगा। इस तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए मेरा यहाँ तक हो गया है। अब देखिए अब हमें यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैंने डबल क्रोचेट बना दिया इसके ऊपर। अब चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे वाला भी सेम इसी तरह से है। तो पहले हमें यहाँ तक लाना है हुक को, तो इसलिए स्लिप स्टिच आएगा। देखिए यहाँ पे बीच में गैप है, स्लिप स्टिच, एक और स्लिप स्टिच 2
और ये डबल क्रोचेट के ऊपर स्लिप स्टिच इस तरह से, ठीक है। अब फिर से चेन 3, 1 2 3 और अब की बार हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब थोड़ा सा इस तरह खींचेंगे, जैसे ये बना है बिल्कुल वैसे ही एक ये वाला डबल क्रोचेट छोड़ देना है और उस आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर इस तरह से लिया हुक को, फिर इस तरह से और फिर से पॉपकॉर्न बनाएंगे। अब डबल क्रोचेट, अब इस डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, ठीक है। ये हो गया डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, चेन 3, ठीक है, डबल क्रोचेट। अब ये देखिए ये डबल क्रोचेट के ऊपर एक और डबल क्रोचेट और यहाँ बीच में 5 डबल क्रोचेट आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, थोड़ा सा खींचा, ये एक डबल क्रोचेट छोड़ना है। इसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर जो चेन है उसमें हुक को डाला इस तरह से, वापस से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट और चेन 3, 1 2 3 और बस इसी तरह से ये पूरा रिपीट करके हमें बनाना है इस तरह से। ये हो गया है कंप्लीट। देखिए चेन 3 ले लिया, अब यहाँ पे 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे रेड कलर को कट करेंगे और वाइट कलर ज्वाइन करेंगे। आप चाहे तो एक कलर में ही बना सकते हैं। अब देखिए आगे हम वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं। और अगर आप एक ही कलर में बना रहे हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से स्लिप स्टिच करके डायरेक्ट इस तरफ आ जाना होता है, ठीक है। जैसे हमने इसमें किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ से स्लिप स्टिच करके यहाँ तक। और दूसरा कलर ले रहे हैं तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए ये गैप है, इसमें डायरेक्ट इस तरह से। और अभी चेन 3, टू 3, ठीक है। ये जो पीछे धागा है वो इस तरह से पकड़ लेंगे साथ में। और यहाँ पे अभी हमें 2 और बनाने हैं, 1 और ये 2, ठीक है। अब चेन 3, 1 2 3 और अब देखिए अब हमें यहीं ये जो है डबल क्रोचेट इसी में बनाने हैं डबल क्रोचेट। और देखिए एक मिनट, ये इस तरह से ये जो डबल क्रोचेट है इस तरह से लिया और इसमें इस तरह पीछे से एक और फिर ये देखिए यहीं पे फिर से ये दूसरा, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 3, ये देखिए टोटल 3 हो गए, इसी में इस तरह से लिया है देखो। और अब हमें वापस से यहाँ पे डायरेक्ट 3 डबल क्रोचेट और बनाने हैं, 1 2 और ये 3, ये देखिए इस तरह से बनेगा। और अब आगे देखिए आगे भी हमें डायरेक्ट लेना है डबल क्रोचेट, सॉरी डायरेक्ट नहीं, पहले ये देखिए ये जो पफ है पॉपकॉर्न, इसमें ये देखिए बीच में इस तरह से डालेंगे हुक को और इस तरह निकालेंगे और फिर ये इस तरह से और अब सिंगल क्रोचेट, ठीक है। और अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे आगे 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 सॉरी 2 और ये 3, ठीक है। 3 डबल क्रोचेट। अब चेन 3, 1 2 3 वापस से डबल क्रोचेट लेंगे
तो इस बार डबल क्रोचेट, ये जो डबल क्रोचेट है इस तरह से लिया, सॉरी इस तरह से 1 2, ये 3 लास्ट वाला, ये 3 ही काउंट करेंगे हम, ठीक है। अब वापस से डबल क्रोचेट, यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 2 और ये 3। और अब फिर से ये जो पॉपकॉर्न है इसमें बीच से ये देखिए इस तरह से लिया और ये, और अब फिर से वही रिपीट करेंगे हम सेम, बस इस तरह से ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये हो गया है मेरा यहाँ तक। और अभी देखिए ये वाला शेल बन जाने के बाद देखिए इस तरह से लेंगे हम, ठीक है। और अभी ये तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया है स्लिप स्टिच, यहाँ पे जॉइन हो गया ये इस तरह से। और यहाँ से धागा कट कर देंगे हम। ये देखिए ये हो गया है हमारा थालपोस बन के रेडी है एकदम। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो एक फ्लावर बना के लगा सकते हैं छोटा सा, बहुत सुंदर दिखेगा, या फिर सिर्फ मोती लगाना चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। और अगर आपको वीडियो और थालपोस दोनों पसंद आए हो तो लाइक भी कर देना। तो अगर आपका थालपोस अच्छा बना हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सबके साथ शेयर भी करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दो, क्योंकि अगली वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। तो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।